गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है उत्तराखंड त्रसदी। यानी कि जैसा आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी जिस जिससे बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। वो घटना कहाँ घटी, क्यों घटी, कब घटी, इन तमाम सारे प्रश्नों को इस छोटे से वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा और अभी हाल में जिसका हम लोग आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं, यानी उत्तराखंड की घटना। तो आपने सुना होगा एक ग्लेशियर टूटा और वो ये हुआ, तमाम तरीके की बातें। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये ग्लेशियर होते क्या है। तो ग्लेशियर का मतलब ये समझ लीजिए, एक बहुत ही विशालकाय बर्फ का समूह। अगर हम लोग इन ग्लेशियर्स को देखें तो ये दो तरीके के हैं। एक वो ग्लेशियर जिन्हें हिमनद कहते हैं, जो आपके बहुत ज्यादा ऊंचे पर्वतों में मिलते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हिमालय पर्वत, खास तौर से ग्रेटर हिमालय में, काराकोरम माउंटेन में, रॉकी एंडीज में, आल्पस में। यानी कि एक तो ये ग्लेशियर बहुत ज्यादा जो ऊंचाई वाले पर्वत हैं उनमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर लगातार गिरता है और टेम्परेचर के गिर जाने से यहाँ पर की जो वायुमंडल में जो नमी होती है, वो सभी नमी जो है वो बदल जाती है किसमें? बर्फ में। एक तो ये ग्लेशियर। दूसरे ग्लेशियर आपको मिलेंगे जैसे अंटार्कटिका के ऊपर, यानी जो पोलर रीजन होता है वहां पर भी, वहां पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ने के कारण वहां पर बर्फ पिघलती नहीं। एक तो ग्लेशियर वहां पर मिलेंगे, लेकिन जो वहां पर ग्लेशियर मिलेंगे पोलर रीजन में, वो स्लाइड नहीं कर पाते जल्दी। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अमूमन वहां पर एक फ्लैट जमीन के ऊपर बर्फ की मोटी चादर के रूप में जमा है। लेकिन जो ग्लेशियर आपके माउंटेन एरिया में होते हैं, माउंटेन पर स्लोप ज्यादा होने की वजह से ये स्लाइड करते हैं और यही वजह बहुत बार लैंडस्लाइडिंग यानी भूस्खलन या तमाम सारी प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देती है। हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की घटना को। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है इंडिया का, खास तौर से नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों का जहां पर ये हिमालय रीजन है। और इसके पीछे आपको एक बहुत बड़ा एक ग्लेशियर यानी बर्फ का ये दिखाई दे रहा है। अब यहां पर ये देखिए, ये हिमालय रीजन में इसी तरीके की ये सारी बर्फ मीटरों मोटी और हजारों किलोमीटर एरिया में जमी हुई है और यही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर उत्तर भारत की नदियों को सालों भर पानी भी उपलब्ध कराती है। लेकिन होता क्या है कि जब हिमालय रीजन में ढलान ज्यादा होने की वजह से, यानी अगर हम लोग बात करें ये घटना यहाँ की है उत्तराखंड में, तो जब पर्वतों पर ढलान ज्यादा होता है, जैसे ये मान लो कोई पर्वत है, जब यहां से ढलान होता है तो ये बर्फ क्या कर देती है, उसी ढलान के सहारे सहारे नीचे की ओर स्लाइड करती है। अब जब ये बर्फ स्लाइड करती है तो इस बर्फ की स्लाइड करने के साथ साथ, यानी जो बर्फ स्लाइड करेगी तो ये जमीन के ऊपर ही स्लाइड करेगी, यानी इस पहाड़ की सरफेस पर। तो इस पहाड़ की जब सरफेस पर ये जमीन ये बर्फ स्लाइड करेगी तो अपने साथ इस फ्रिक्शन के कारण इस पहाड़ की ऊपर की जो लेयर है, कंकड़ पत्थर रेत बजरी बालू, ये भी साथ में क्या करेगी, इसको रगड़ रगड़ के धीरे धीरे आगे की ओर ले आएगी। यानी कि ये देखें कि जब ये पर्वत से स्लाइड करेगी बर्फ, तो इस पर्वत की ऊपरी लेयर, यानी जैसे इस हाथ से ऊपर दूसरा हाथ स्लाइड कर रहा है, तो रगड़ के वजह से इस मिट्टी कंकड़ पत्थर भी इसके साथ चले आएंगे। अब ये चले आएंगे नीचे की ओर, ये बर्फ स्लाइड कर रही है और अपने साथ ये तमाम सारा मलबा भी
क्या कर रही है, साथ में ले आ रही है। अब आपको पता है जब ये फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हीट बनेगी, और हीट बनने की वजह से बर्फ पिघलेगी भी। बर्फ पिघलेगी, अब जहां पर इसको मिलेगा गड्ढा, उसमें जाके ये पानी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जब ये पानी जमा हो जाएगा तो उस जमा होने से पानी से क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। लेकिन जो ये मलबा सेडिमेंट आया था ये भी क्या हो जाएगा, झील, ये भी जमा हो जाएगा। और जो बर्फ के द्वारा यानी हिमनद के द्वारा जो घिस घिस के पहाड़ों से मलबा लाया जाता है उसे मोरेन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोरेन कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आपने देखा ये बहुत व्हाइट कलर की जो बर्फ दिखाई दे रही है, ऊपर से जो ग्लेशियर स्लाइड करके आएगा, स्लाइड करके आने के बाद यहाँ पर जब जमा होगा किसी झील में, तो इससे झीलों का निर्माण हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ये आपको ग्लेशियर। अब इससे क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा पानी पिघल जाएगा, पानी पिघलने जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, ये जम जाएगा, जमा हो जाएगा किसमें, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे ये झीलें, ये झीलों में पानी कहां से आया, इसी हिमालय से पिघलने वाले ग्लेशियर से जमा होने से आया पानी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर आखिर ये पिघल क्यों रहे तेजी से, तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये चिमनियां जो कि अंधाधुंध अनकंट्रोल धुआं उगल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर पिघल भी रहे हैं और तेजी से पिघल रहे हैं। तो जब ये यहाँ पर ये झीलों में पानी जमा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक ये झील है, ये झील है देख रहे होंगे, और ये ऊपर ये देख रहे हैं ये बर्फ जो जमी हुई दिख रही है ये आपका हिमनद है। क्या है, हिमनद है। अब ये धीरे धीरे बर्फ क्या करेगी, स्लाइड करके आएगी नीचे की ओर, और स्लाइड करके आते आते और इस झील में पानी जमा होगा। ठीक है, ये झील में पानी जमा होता रहेगा धीरे धीरे। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, मान लो इस झील में पानी धीरे धीरे जमा होता रहेगा। लेकिन अगर अचानक ये कोई घटना ये हो जाए कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा इस ग्लेशियर का, बहुत विशाल का टुकड़ा टूट के सडनली इस झील में गिरेगा, तो ठीक वैसे होगा जैसे किसी तालाब में आप 100-200 टन का कोई चट्टानी टुकड़ा अगर तालाब में डाल दो तो तालाब में हलचल होगी। या जैसे आपके कटोरे में भरा हुआ पानी, अगर उस कटोरे में आप 100 ग्राम का पत्थर ऊपर से गिरा दोगे तो कटोरे में भी हलचल होगी। तो ठीक इसी तरीके से जब ये नंदा देवी ग्लेशियर का एक भाग टूट के गिरा, तो जब उस, और ये नंदा देवी ग्लेशियर से नदी निकलती है एक ऋषि गंगा, जो कि आगे अभी हम आपको बताएंगे, उसमें गिरा, तो एक तरीके से क्या हुआ, जब इसमें ये तेजी से गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इसका किनारा होगा ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो ये सडनली से पानी तेजी से नीचे की ओर बहेगा। और जब पानी तेजी से बहेगा, इसी प्रक्रिया को एक नया टर्म सुना होगा आपने, GOGLOFS, इसका मतलब होता है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड। ठीक है, आउटबस्ट फ्लड, इसे ये नाम दिया गया। अब जब यहां से ये सडनली पानी तेजी से बहेगा तो जाहिर सी बात है जो जो नदियां या जो जो चीजें होंगी वो प्रभावित होंगी। अब हम लोग यहाँ पर जैसे एक बार और देख लिए, ये ग्लेशियर लेक की ये वाला एरिया, यहाँ से अचानक ग्लेशियर के गिरने से ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इस वाले सिस्टम में देखो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो घटना उत्तराखंड में घटी वो यहाँ पर थी, रेड़ी गांव का नाम है। अगर आप इस वाले डायग्राम में इसे समझें तो यहाँ पर इसको सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जैसे ये जो काला वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये आप नंदा देवी पहाड़ मानिए, और इसी पहाड़ से सटा हुआ है ग्लेशियर, और इस नंदा देवी पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा, और ये ऋषि गंगा नदी जाके धौली गंगा में मिलती है, और धौली गंगा जाके अलकनंदा में मिलती है जहां पर विष्णु प्रयाग बनता है। तो इसी से यहां पर क्या हुआ कि ये जो एक ग्लेशियर, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, जो एक ग्लेशियर सडनली टूट के किस में गिरा, ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं ये नंदा देवी ग्लेशियर है मान लीजिए ये, और ये ग्लेशियर टूट
के सडनली किसमें गिरा, इसमें गिरा। जब इसमें ये टूट के तेजी से गिरा तो जाहिर सी बात है जब अचानक इसमें गिरेगा तो इस नदी में क्या हो जाएगा, और ये पिघलेगा भी। तो ये क्या होगा, जब अचानक इसमें तेजी से ये गिरेगा तो इस नदी में ऋषि गंगा में तो बाढ़ आना तय है। तो ऋषि गंगा में बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, बाढ़ आएगी। अब आपको ये भी बता दें कि इस ग्लेशियर में, जैसा कि हमने पहले कहा था, जब ग्लेशियर ये स्लाइड करते हैं तो स्लाइड के साथ साथ बहुत सारा मलबा, कीचड़, पत्थर भी अपने रगड़ के कारण पहाड़ों का काट के साथ में लिए आते हैं। तो वो मलबा भी तो आके इसी नदी में गिरेगा। तो जब इसमें एक तेजी से गिरेगा तो ये ऋषि गंगा नदी आगे चल के धौली गंगा में मिलती है। किसमें मिलती है, धौली गंगा में। तो ऋषि गंगा में नदी में जब तेजी से पानी का स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है तो ये पानी का स्तर धौली गंगा में भी बढ़ेगा, और जब धौली गंगा में बढ़ेगा तो इसका स्तर फिर कहां बढ़ेगा, अलकनंदा में भी बढ़ेगा, और अलकनंदा में आगे स्तर बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि आप नीचे डायग्राम देख ही रहे हैं, ये कभी फिर बताएंगे ये कौन प्रयाग कहां पर बनते हैं। तो ये जो ऋषि गंगा नदी है इसी में सबसे ज्यादा ये जो बाढ़ की स्थिति आई सडनली। अब जो बाढ़ की स्थिति आई, साथ ही साथ इस ऋषि गंगा नदी के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसे ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो उनमें कई सारे लोगों की जानें भी चली गई और कई लोग अभी भी लापता हैं। तो और इस डैम को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये डैम जो बन रहा था। और इसमें जो इसके किनारे जो बाढ़ आई है उससे भी बहुत सारा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अब रही बात ये कि आखिर ये बराबर ये उत्तराखंड में, जैसे कि अभी आपने देखा, इससे पहले अगर आप देखेंगे 2013 में उत्तराखंड में एक घटना घटी थी। तो ये इस घटना को न तो इसे आखिरी मान लेना चाहिए और न ही इसे पहली, तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये उत्तराखंड में इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि जितने भी पहाड़ी रीजन है उनमें अक्सर ये घटती रहती है। लेकिन कोई भी घटना घटती उसके दो कारण होते, एक मानवीय और एक प्राकृतिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्राकृतिक कारण की तो बात ही करना छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो सब एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर मानवीय कारणों की बात करें तो इतना ज्यादा यहाँ पर हम पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन जैसी एक गंभीर समस्या है, और जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग बनेगी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर हैं इनके पिघलने की जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसलिए ये कहा जाता है अगर इसी तरीके से ये ग्लेशियर पिघलते रहे तो एक ना एक दिन ये सारे ग्लेशियर पिघल के नदियों में पानी के रूप में बह के सागर तक पहुंच जाएंगे। मतलब उसके पहले तो बाढ़ की सिचुएशन होगी, उसके बाद सूखे का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो घटना आपने देखी ये उत्तराखंड में, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्लाइड में। हमने जैसे पहले ही कहा था ये ग्लेशियर घटना यहाँ की है, ग्लेशियर के बारे में पूरी बात बताई। उसके बाद फिर ये ग्लेशियर का एक विशाल का टुकड़ा, जैसे ये मान लेते ये टूट के कहाँ गिरा होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये विशाल का टुकड़ा टूट के इसमें गिरा होगा। और जब इसमें गिरा ये नदी मान लो धौली गंगा रही होगी, और जब धौली गंगा में टूट के अचानक गिरा तो इसमें अचानक फ्लड आई और धौली गंगा से नदी जुड़ी हुई थी कौन सी, तो सॉरी ये नदी जिसमें ग्लेशियर टूट के गिरा ये थी ऋषि गंगा। और ऋषि गंगा में जब ग्लेशियर टूट के गिरा ऋषि गंगा जुड़ी हुई थी किससे, धौली गंगा से, और धौली गंगा कनेक्टेड थी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से। तो ये पूरा एक तरीके से नदियों का जो जाल है, जब कभी नदियों में कोई बाढ़ आती है तो ये पूरा का पूरा एक जाल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको हम लोग कभी फिर आगे नदियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही कि ये ग्लेशियर के टूटने से बड़ा सा जो नंदा देवी ग्लेशियर टूटा जो कि धौली गंगा नदी में गिरा, और धौली गंगा सॉरी ऋषि गंगा नदी में गिरा, और ऋषि गंगा नदी में गिरने से क्या हुआ, इस ऋषि गंगा में ओवरफ्लो हुआ, और ओवरफ्लो होने से धौली गंगा में पानी ओवरफ्लो किया, और धौली गंगा की बाढ़ बढ़ा हुआ पानी ये अलकनंदा में गया। तो ये यहाँ पर तमाम इससे काफी जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। साथ ही साथ जो ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था उसको काफी भारी नुकसान हुआ है, और बहुत सारा जान माल का भी नुकसान हुआ है। अभी राहत और बचाव का कार्य जारी है। उसके बाद फाइनली
यानी जब काम यानी जब ये सारा सिस्टम पटरी पर आ जाएगा तो फिर आपको एक बार फिर से पूरा एक विधिवत वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। तो जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ और आपको इस पर कंप्लीट क्लासेस यानी कंप्लीट कोर्स मिल रहे हैं। और ये एक बात और याद रखिए, जो डिस्काउंट जो 10% था वो 1 मार्च से डिस्काउंट जो है वो घट जाएगा और वो 5% हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अनअकैडमी के साथ। अभी आपको शाम को 4 बजे और रात में 9 बजे प्रतिदिन स्पेशल क्लास मिल रही है और शाम को 8 से 9 एक रेगुलर क्लास मिल रही है जिसमें मैपिंग कराई जा रही, उसमें जुड़िए। धन्यवाद।